हेलो गाइस, हाउ आर यू। अंकुर सर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर की। अपने आप में सिंपल चैप्टर बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम कहीं ना कहीं इसके लॉजिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। देन स्लोली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलोरिन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलोरिन और नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन हेलोरिन देखा। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CX बॉन्ड? CX, अब यहाँ पर जो C है कार्बन, ये रेफर करता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, और जो X है वो हेलोजन को। ठीक है, अब अच्छा पीरियोडिक टेबल सोचो। पीरियोडिक टेबल में अगर नॉर्मली हम बात करें कि कैसे मतलब P ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन रहते हैं ना। ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, ये रहते हैं। तो आपके जो फ्लोरीन वाले केस में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे होते हैं कहीं 17th ग्रुप में। जस्ट इमेजिन दिस इज पीरियोडिक टेबल, तो मैंने रेफरेंस तो लिख ही दिए। ये फ्लोरीन यहाँ पे रहता है और ये कार्बन जो है यहाँ रहता है। और अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है गाइस लेफ़्ट टू राइट जाने पर। मतलब हौले हौले से अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन और हेलोजेंस की मैं बात करूं तो आपको देखते से पता लग रहा होगा कि कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, अब फ्लोरीन या हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। मतलब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X मान लूँ। X मतलब आपका नहीं, हेलोजन है यहाँ पे X। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की होती है वो कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या? लेट्स से अगर मैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करूं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? वही बात हम कर रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। बेसिक बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। इसका मतलब क्या? अगर लेट से कार्बन आता है और आपका हेलोजन आता है, इसको मैं काइंड ऑफ ऐसे बना लेता हूँ, हेलोजन आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि हेलोजन की ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेलोजन अपनी ओर खींच लेता है। अल्टीमेटली हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, और आपका कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। समझ रहे हैं? कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो गया, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो सर इससे क्या? भाई इससे ये होगा कि मान लो कोई नेगेटिव आयन अटैक करा तो अब किस पे करेगा? कार्बन पे करेगा ना। कोई पॉजिटिव आयन अटैक करा तो किस पे करेगा? कार्बन पे कि हेलोजन पे? हेलोजन पे। समझ आ रहा है? तो बस नंबर 1 कि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव आयन अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारा क्या हुआ एक पॉइंट कि CX bond is polar in nature।
क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर होता है। पोलर मतलब कंटेन्स क्या? पार्शियल नेगेटिव और कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव भी होता है और पार्शियल पॉजिटिव भी होता है। तो सर इससे क्या? इससे ये होता है कि कैन रिएक्ट दिस हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स कैन रिएक्ट विथ पोलर सब्सटेंस इजीली। कि ये जो हेलोजन और कार्बन होते हैं पोलर सब्सटेंस से इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई 3 बेसिक बातें। क्या? कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई एकदम बेसिक कि आपका जो हेलो एल्केन होता है वो पोलर इन नेचर होता है। तो पोलरिटी की वजह से क्या है, इनके बॉन्ड भी आसानी से टूटेंगे एज कंपेयर टू अल्केन अल्काइन। ठीक है, मतलब अल्केन अल्काइन से रिएक्टिविटी हेलो एल्केन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन अल्काइन से हाइड्रोकार्बन से जो हेलो एल्केन की है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज दीज आर पोलर इन नेचर, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ एक ही मतलब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ रही है, लेकिन हेलोजन अब कौन सी हेलोजन जुड़ रही है? फ्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, आयोडीन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? तो भाई हम ये जानते हैं कि लेफ्ट टू या टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो लेट से अगर मैं बात करूं फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आपका आयोडीन है, ऐसे ऑर्डर होता है। तो जो फ्लोरीन का एटॉमिक जो साइज़ होता है वो तो छुटकू सा होता है और जो आयोडीन का एटॉमिक साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाकर कैसा? टॉप टू बॉटम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? आपका जो CX बॉन्ड है, आपका CX बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीजेज होता है। नंबर 1 जो आपका CX बॉन्ड लेंथ है ना वो इंक्रीजेज होता है। तो इससे क्या? टॉप टू बॉटम जाके रिएक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? बताइए। रिएक्टिविटी बढ़ती है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम जाके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, तो टॉप टू बॉटम जाके बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों? आयोडीन बड़ा होता है, फ्लोरीन कम होता है, तो बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन का तो कम होगा और आयोडीन का ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? आपकी बॉन्ड लेंथ विल गेट इंक्रीजेस। समझ आ रहा है? सिंपल है, इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं है। कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करें तो पोलर होता है और पोलर के साथ साथ टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो फ्लोरीन का जो है सबसे छोटा एटॉमिक साइज़ होता है, क्लोरीन का आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम, तो CX बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता है, रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। मतलब आपकी अल्टीमेटली टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी, ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन आगे क्या?
अब देखो, अगर हम सेम इसी के बेसिस पे अगर टेबल देखें तो बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। देखो वैल्यू बढ़ रही है, 139, 178, 193, 214। सो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, तो भाई 452, 351, 293, 234, दैट इज़ ऑल्सो कूल। अगर डायपोल मोमेंट की बात करूं तो देखो, डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। वेल, उसके बाद में ये लेंथ पर और आपके एटॉमिक साइज पर सब पे डिपेंड करता है। तो टॉप टू बॉटम है जो आपका डायपोल मोमेंट है वो कम होना चाहिए। तो एक बार इस केस को छोड़ेंगे, पहले वाले केस को, तो 1.86 से 1.83 हो रहा है और 1.63 हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज तो हो रहा है। बट क्योंकि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हद से ज़्यादा है, इसके लिए इसके डायपोल मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, मतलब एक्सेप्शनली बिहेव करता है। तो आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे, डायपोल मूवमेंट ऑफ CF इज लेस देन डायपोल मूवमेंट ऑफ CCl। ठीक है, इसको C को R भी लिख सकता हूँ, एल्काइल ग्रुप। तो डायपोल मूवमेंट ऑफ RF इज लेस देन डायपोल मूवमेंट ऑफ RCl। ठीक है, इस हिसाब से आप जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये तो हुआ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में सिंपली अब गाइज जो है नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ, वेल यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि लाइक ओके इसको कुछ करते हैं। वेल आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो में बताना सही होगा। उसका रीज़न ये है कि प्रिपरेशन क्यों ना हम एक ही वीडियो में बनाएं। ओके, सो जस्ट एक क्विक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे देता हूँ कि चैप्टर में अभी तक अल्टीमेटली हमने करा क्या है, तो कुछ बच्चों का रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। वेल सबसे पहले जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। एक तो नंबर ऑफ हेलोजन वाला, ठीक है, कौन सा, एक तो नंबर ऑफ हेलोजन वाला, दूसरा sp3, वी नो दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, जब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। फिर हमने पढ़ा था हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, ये पढ़ा था बेसिक। तो अगर नंबर ऑफ हेलोजन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ हेलोजन में क्या आता है, आपका मोनो आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, आपका टेट्रा आता है, आपका पेंटा आता है, एक्सेट्रा आता है। ठीक है, पेंटा एंड सो एंड सो एंड सो एक्सेट्रा, राइट। सो ये तो हमने बात करी थी आपके किस में, वेल पहले क्लासिफिकेशन में। दूसरी हमने बात करी थी जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो इसमें 3 टाइप की चीज़ें थी गाइस। एक तो सिंपल एल्काइल हैलाइड की, किसकी बात थी, एक तो सिंपल एल्काइल वेल हैलाइड, और उसमें भी जो है 3 टाइप थे। एल्काइल हैलाइड में भी 3 टाइप थे। तो कौन कौन से टाइप थे, वेल यहाँ पे इसको दूसरे कर देता हूँ। जैसे प्राइमरी हो गया हमारा, ठीक है, हमारा सेकेंडरी हो गया, हमारा टर्शरी हो गया, सी ऑप्शन, सी टाइप दैट इज टर्शरी। अब ये तो बात हुई एल्काइल हैलाइड की। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा दैट इज एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक जो आपका हैलाइड होता है उसमें क्या पढ़ा था कि कार्बन ऐसा रहेगा जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, उससे हेलोजन अटैच रहेगा, मतलब हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहेगा, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट रहेगा जिसके पास डबल बॉन्ड हो, दैट इज एलाइलिक। और देन
बेंजाइलिक जो कि कहीं ना कहीं बेंजीन को या एरोमेटिक रिंग जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो कार्बन ये जो एरोमेटिक रिंग वाले सब्सटेंस है हेलोजन से इनडायरेक्टली sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। मतलब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ बेंजाइलिक की, तो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा रहेगा जिसके हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, पर वो कार्बन एक एरोमेटिक रिंग वाले सब्सटेंस से जुड़ा रहेगा। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो इस टाइप से है, ठीक है, एल्काइल sp3 में। और अगर sp2 की बात करें तो गाइज ये बहुत सिंपल हो जाता है। कार्बन एक ऐसे हेलोजन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जो जस्ट डबल बॉन्डेड हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, उसे बोलते हैं विनाइलिक। और दूसरा जो है एराइल, एराइल में क्या बोलते हैं कि हेलोजन एक एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। इस टाइप की बातें थी। देन बेसिक नोमेनक्लेचर देखा था। और अगर आपने कंपटीशन एग्जाम के नोमेनक्लेचर देख रखे हो तो गाइज ये तो कुछ नोमेनक्लेचर है ही नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल हो जाते हैं। देन विल मूव ऑन दिस नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि जो CX बॉन्ड होता है वो पोलर इन नेचर होता है, नंबर 1। दूसरा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है। अच्छा, ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता भी, बोर्ड में भी आता है और इसके लॉजिक उठ के कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इसलिए खासकर डायपोल मूवमेंट का तो याद रखना ही बनता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होता है, तो पोलर इन नेचर होता है। कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। पोलर से रिएक्ट आसानी से कर लेते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन से रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है CX बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, राइट। इसी के बाद में हमने 1-2 पॉइंट और लिखने हैं यहाँ, क्या कि आपकी बॉन्ड एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाके, ठीक है। और उसके बाद में डायपोल मोमेंट आपका डिक्रीज होता है। डायपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज होता है। और एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा कि कार्बन फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इज लेस देन कार्बन 12 Cl, ठीक है। तो एक्सेप्शन आप ध्यान रखिएगा, और ये एक्सेप्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। वेल देन विल मूव ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आसानी से सिंपल तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द डेप्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ haloalkane haloaring. Till then, yes, reminding, don't forget to like, share and subscribe. Like this video, share channel, subscribe the channel as well as press the bell icon so you will get latest notification, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, शब्बा खैर, थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।